वाह क्या बात, मजे में हो, सब बढ़िया हो, सब बढ़िया ही रहने चाहिए। चढ़ती कला में रहने चाहिए और मजा करना चाहिए। लाइफ में सिर्फ एक ही असूल, खुश रहो, आबाद रहो और कुछ नहीं यार। टेंशन है तो वैसे ही बहुत है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको कभी जिसकी तूती बोलती थी, लोग उसके पीछे झूमते थे, एक लग्जरियस, एक अच्छी फील आती थी, लोग कमाने के लिए स्टॉक को धड़ल्ले से उठाते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब भागने लगे, सबको लगा कि ये तो कांटे वाली तार हमने अपने ऊपर बिछा ली है। नेचुरल है। आप किसी से बिल्कुल 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 आ रहा हूं, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। किस बारे में बात कर रहे हैं? यस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल मेरे थंबनेल पे भी है और मेरे टाइटल पे भी है। यस बैंक के बारे में बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। पहले इस बैंक के बारे में बताते थे कि बैंक आया कहां से, कब आया, कैसे था, क्या करता था, क्यों पिट गया। सबको यह तो पता है कि बैंक बर्बाद होने लगा। बर्बाद होने क्यों लगा ये कुछ कम लोगों को पता है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। लोन उठा लिया, कई बैंकों ने इनको लोन दिया। इनकी पोर्टफोलियो देख के 2004 के अंदर ये बैंक बना। एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने सस्ती दरों के ऊपर इनको लोन प्रोवाइड किया। इन्होंने आगे बगैर झमंडे से खुले दिल से लोन बांटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से आ रहा हाई, तो ये मार्जिन इनका प्रॉफिट का तो कब तक संभलते। जब एनपी होगा तो नुकसान तो आपके खाते में आएगा ना, तो वो थोड़ा देंगे नुकसान जिन्होंने आपको माल दिया है। तो ये थी एक इनकी बहुत बड़ी वीकनेस। ये इनको दिवालियापन पे ले आए और मार्केट के अंदर इनका हाहाकार मच गया और ऐसी पोजीशन आ गई कि सरकार के स्तंभ किस पे टिके हुए हैं? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, बैंकों के ऊपर, जहां पे ट्रांजैक्शन पूरी घूमती है और पूरा फाइनेंस संभाल के रखा जाता है। वो जब दरार पड़नी आए, हिल जाए, भूचाल आ जाए, तो तबाही मचनी शुरू हो जाती है। तो तबाही मचनी शुरू हो गई थी। क्यों? जिनका पैसा लगा था वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गए कि ये बर्बाद हुआ तो हम तो होंगे ही। सनम तुम तो डूबोगे डूबोगे, हम तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। तो ये पोजीशन आ गई थी इस बैंक की। एसबीआई चिल्लाने लग गया क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा लोन अमाउंट एसबीआई का था कि अगर ये हिला तो मैं बिल्कुल हिलूंगा और मेरी पोजीशन गिरेगी। क्योंकि एसबीआई एक ऐसा नाम है जो हर कोई आदमी, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। तो एसबीआई चीखना चिल्लाना, सरकार हिल गई। आरबीआई सोच में पड़ गई कि करना क्या है। फिर एक पोजीशन आई कि एसबीआई ने जो पैसा इसको दे रखा है, इस बैंक को दिया हुआ है, तो उसमें आज की डेट के अंदर एसबीआई के पास यस बैंक का संभालना तो है, बैंक गिरना है नहीं। क्यों गिरना? मतलब तबाही, इकोनॉमी तबाह, सब कुछ तबाह, और एक के बाद सब कुछ ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। तो संभालना बहुत जरूरी था, तो सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा। एसबीआई को अपना 30% स्टेक इसमें लेना पड़ा। तो एसबीआई का स्टेक इसके अंदर 30% का है। तो यहां पे भरोसा कायम हमारे जैसे लोगों का हो जाता है। तो हम देखो, गिरने में क्या होता है कि कुछ भी गिरती है चीज तो एकदम ढगल्ले से गिर जाती है, लेकिन जब उसे संभलना पड़ता है तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मार्केट के अंदर फिर कॉन्फिडेंस वापस लाना हमारे जैसे कस्टमर का बहुत ही तगड़ा टफ काम है, जो अब ये बैंक कर रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे, क्यों, इसके ऊपर जो दूसरे पिलर खड़े हो गए, जो इसकी सपोर्ट, दरार वाले पिलरों को हटा के जो मजबूत पिलर इसके अंदर खड़े किए इस बिल्डिंग को बचाने के लिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, आसान से शब्द में आपको समझा रहा हूं, समझना आपका काम है, क्योंकि दिमाग लगाना आपका काम है। क्योंकि दिमाग आपका है, आप अपने लिए लगाओगे, मेरे लिए नहीं लगाओगे। सपोर्ट दिया कि हिले ना, तो वो मजबूत पिलर इतने मजबूत है कि इसके स्ट्रॉन्गपन को कभी खत्म नहीं होने देंगे। बिल्कुल टाइट करके इनको रखा हुआ है और मार्केट में अपना कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा लेके आ रहे हैं। तो है क्या? बैड लोन के कारण ये बैंक तबाही के कगार पे पहुंच गया। उसके बाद आज अगर हम इस स्टॉक को देखें तो 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 11 के ऊपर ये स्टॉक नाच रहा। तब तो ये 2, 4, 5 रुपए पे भी आ गया था, लेकिन इसने रिकवरी करते 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 यहां पहुंच गया। अब स्टॉक को कोई लेता है तो उसका पी जरूर चेक करना चाहिए। कई करते हैं, कई नहीं करते। तो यहां पे पी लेवल 32 है, लेकिन कई पोजीशन के ऊपर, कई पूरी स्टडी करने के बाद पी को कंसीडर थोड़ा सा अवॉइड भी किया जा सकता है, इस खासकर इस स्टॉक को लेके। अब मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये कहती है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए
बेनिफिट है। कई कंपनी आई, चाहे सत्यम को ले लो, महिंद्रा ने उसे टेक ओवर किया, लेकिन आज वो अपनी पोजीशन को कायम करके रखा हुआ है। क्यों? उसको भी एक मजबूत पिलर मिल गया। कंपनी कैसे कोई डूबने देगा जिसका नाम इतना ऊपर हो? कोई ना कोई अंडरटेक करेगा और कोई ना कोई चलेगा। इकोनॉमी बर्बाद होने नहीं देगी। आरबीआई, एसोएट, कोई भी हो, या सरकार को बीच में इन्वॉल्वमेंट हो गई तो समझ लो कि वो बच जाएगा। तो यहां तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट लाजमी था। तो अब शिप डूब रहा है, माल पड़ा हुआ सरकार का माल पड़ा हुआ है, तो कैसे हिलने देगा यार? उसको तो अपनी टेक ओवर में उसको लेना ही पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। तो वही चीज है। तो 30% स्टेक एसबीआई का, इसको पूरा कंसीडर करना लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बहुत अच्छा है। अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा पोर्टफोलियो के अंदर आपको रिटर्न देके जाएगा। बाकी अब पॉइंट ये आता है कि ये दिमाग की स्टडी तो मेरी है, मैंने सोचा, मैंने समझा। अब दिमाग आपको यूज करना है। इसके ऊपर पूरा अपने दिमाग, अपनी आंखों को, अपने कानों को खोल के स्टडी करना है, देखना है कि ये वाकई में इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है, और कितने टारगेट तक आपने इसको संभाल के रखना है अपने पोर्टफोलियो में। तो यकीन मानिएगा, पॉजिटिव की तरफ ही आप जाएंगे। कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, क्यों बिल्डिंग हिली थी, दरारें आई थी, कमजोरी आई है, लेकिन कुछ हद तक उसको हम कवर अप करके आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं स्टॉक के साथ। तो यस बैंक PE 32, तो जब इसकी तूती बोलती थी, जब आप जैसे मेरे जैसे इसको कंधे पे लेके नाचते थे, उठाते थे, आंखें बंद करके लेते थे, पी तो कभी हमने उस टाइम भी चेक नहीं किया। आज चेक करेंगे। क्यों? क्यों? कितना हायर है, कितना बैड है, कितना रिस्की स्टॉक है ये। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इसका पीए कंट्रोल हो जाएगा और अपने पॉजिटिव वे में आ जाएगा। और तब लेने का फायदा आप इतना नहीं उठा पाएंगे जितना आज उठा पाएंगे। तो धीरे धीरे करके कुछ कुछ अपने पोर्टफोलियो में इसको जोड़ना शुरू कीजिए, लेकिन अपनी स्टडी के बाद पूरे हिसाब से। मार्केट रिस्की है भैया, दिमाग आपको अपना लगाना पड़ेगा, ना मेरा, ना किसी और का, ना पड़ोसी का, ना मीडिया का, ना किसी और ब्रोकर का। आपको दिमाग सिर्फ अपना यूज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं। इसको यहीं पे शांत करते हैं, दिमाग को कुछ सोचने के लिए छोड़ देते हैं दिमाग के ऊपर। ठीक है ना? मिलेंगे? मिलोगे कि नहीं मिलोगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यारो। तब तक के लिए अलविदा।